सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज निफ्टी में क्या कामकाज हुआ, क्या ट्रेड हमने लिया था। एक बैंक में बहुत तगड़ी फॉल हुआ था, ग्लोबल मार्केट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन निफ्टी के वनडे के कैंडल पे। सो वनडे का कैंडल अगर निफ्टी में लगाते हैं तो कल की डेट में जो ग्लोबल मार्केट था, खास करके यूएस का, वो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। बट स्टिल आपको इंडियन मार्केट में उतनी फॉल यहाँ पे देखने नहीं मिली, जबकि एक 22,340 से एक रिकवरी ही देखने मिली आपको। ऑल्दो गैप डाउन ओपन हुआ था फिर भी। सो निफ्टी में अभी बोल सकते हैं बुलिश मोमेंटम रह सकता है। अभी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले वनडे में अपन देख लेते हैं क्या क्या है चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों में। सो निफ्टी के फ्यूचर में भी आपको दिख रहा होगा अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है इन दी पॉजिटिव आउटलुक। दूसरा अगर अपन आते हैं रिलायंस में, तो रिलायंस में अगर अपन देखते हैं वनडे का कैंडल, सो यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव आउटलुक ही दिख रहा है इन द रिलायंस विद ओके वॉल्यूम, नॉट गुड वॉल्यूम। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि रिलायंस को शॉर्ट मत करना। ये नीचे क्या दिख रहा होगा 1242 से एंड डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर आया। ऑल्दो ज़्यादा बड़ा पॉइंट की मूवमेंट नहीं थी, बट स्टिल भी पॉजिटिव मूव था। अगर अपन बात करते हैं HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रैवल कर रहा है। मतलब कुछ दिनों से मार्केट जो है कंसोलिडेट ही कर रहा है। ऐसा कोई खास मोमेंटम अभी इसमें हमको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। अपन आते हैं सबसे पहले HDFC बैंक में अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ट्रेड लाइफ सिनेरियो दिख रहा है। एकदम एक ही क्लियर सिनेरियो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो क्लियर सिनेरियो ऐसा है भैया कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर 15 मिनट ट्रैवल करता है HDFC बैंक, इफ 15 मिनट, देन यू कैन बी बुलिश ऑन द HDFC। ये सिंपल सा दिख रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर 15 मिनट बुलिश आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का इसमें टारगेट कल की डेट में ही आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन से ये इसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। बीरिश कब होना है आपको? बीरिश जब होना है जब ये वाला लेवल, दैट मीन्स 1682 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक कर देता है HDFC बैंक किसी भी दौरान, और यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेरिश मूव को आप इनिशिएट कर सकते हो HDFC बैंक में। इसके अलावा कोई खास हमको यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। एक अगर ट्रेंड लाइन लें, बट ट्रेंड लाइन इसमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। 200 मूविंग एवरेज के अगर 15 मिनट ऊपर जाएगी तो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली इसकी ब्रेक हो जाने वाली है, राइट। आज जो है RSI अच्छा सिग्नल दिखा रहा था, इसमें थोड़ा सा बुलिश मूव आप बोल सकते हो। RSI भी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है इन दी HDFC बैंक। सो अभी मेरा जो आउटलुक है HDFC बैंक का कल को लेकर, वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अपन बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस में अगर कुछ लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिलायंस में एकदम क्लियर है यार, एकदम क्लियर सिनेरियो है कि रिलायंस में तभी शॉर्ट करना। एक मिनट मैं आप लोग को वॉल्यूम प्रोफाइल से चेक करके बता देता हूँ। हाँ, तभी शॉर्ट करना जब 1244 के नीचे मिनिमम 15 मिनट ये स्टे कर जाए। अगर 1244 ये लेवल लिख लेना, क्योंकि यही है जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुई है। तो ट्रेड हुई है का मतलब यहाँ पे लोग कैरी करके भी गए होंगे। डिलीवरी परसेंटेज अभी हम लोग चेक कर लेते हैं रिलायंस का और HDFC का। सो सबसे पहले रिलायंस का देखते हैं, राइट, रिलायंस इंडस्ट्री। इसका अगर अपन देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज तो है 65%। और अगर मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक जो है उसमें भी आई थिंक अच्छा खासा ही होगा, 71%। मतलब दोनों में सामान उठाया जा रहा है। और इसमें सबसे बात देखने वाली चीज़ ये है कि जब आप FII-DI का डेटा देखोगे लास्ट टाइम का, तो FII-DI का डेटा आपको एकदम दिखेगा कि भाई साहब अब जो सेलिंग है 1000 करोड़ में नहीं रहेगी, बहुत मिनिमम सेलिंग हो रही है। मतलब ये लोग जो है मैक्सिमम जो पोर्शन है अपने फंड का वो बाय में लगा रहे हैं। तो जब FII का फंड धीरे धीरे आते जा रहा है मार्केट में, तो एक आप बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब हम लोग ऑप्शन चेन में और इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा बीच में ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जब अपन आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि डाउ जोन्स जो है करेक्ट हो रहा है, ठीक है। एज सच कुछ खास मोमेंटम इसमें भी हमको नहीं दिख रहा है। किसमें? यूरोपियन मार्केट में भी करेक्शन दिख रहा है।
गिफ्ट निफ्टी 14 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, मतलब कंसोलिडेटेड मार्केट ही ओवरऑल रहने वाला है कल की दिन भी। बाकी मैक्सिमम मार्केट में अगर आप देखोगे एशियन मार्केट से लेकर यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट सब जगह करेक्शन ही आया हुआ है। जैसे ही करेक्शन आता है आपको पता है कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये ग्लोबल आउटलुक जो है बेरिश है, बट इंडिया मार्केट जो है कंसोलिडेशन वाले फेस में यहाँ पे चल रहा है, साइडवेज हो गया बोल सकते हो आप। ओके, सो अब हमको निफ्टी में अगर हम लोग काम करते हैं तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, मैं 5 मिनट की कैंडल आपके सामने यहाँ पर लगा देता हूँ। और 5 मिनट की कैंडल में ये क्लियर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये जो चैनल मैंने बहुत टाइम पहले ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, यही चैनल हमको कल भी काम आने वाला है, एकदम क्लियर। ये मैं आपके सामने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने, और यही लेवल हमको कल भी काम आएगा। फिर 5 मिनट की कैंडल में अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है और 3 कैंडल क्लोज कर देता है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, 3 कैंडल क्लोज करता है, तो आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। 3 कैंडल क्लोज होने देना, दैट मीन्स 15 मिनट निकलने देना। बेरिश में अभी आप लोगों को नहीं बोलूँगा निफ्टी में, क्योंकि नीचे से ना बाइंग ही आ रही है। बेरिश मूव मैं आपको तभी बोलूँगा जब ये वाला जो लेवल है 22,300 का लेवल अगर टूटता है, तभी मैं आप लोग को कोई बेरिश आउटलुक दे पाऊँगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे फ्यूचर को थोड़ा सा फॉलो करते रहना। जब फ्यूचर को फॉलो करोगे तो आप लोग को एक चीज़ पता चलेगी कि इसमें क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 22,561 के आसपास की है, राइट। सो 22,561 के आसपास है, इसका ये मतलब है, एक मिनट भाइयों, कि इससे नीचे हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप 22,560 जब आए तो जो स्पॉट का प्राइस है तब आप बाय कर सकते हो, और एसएल जो आप लोग डालोगे वो 22,521, मतलब 40 पॉइंट का एसएल, मतलब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो हार्डली 12 to 15 पॉइंट का एसएल आप रख सकते हैं। बट अभी मैं क्या बोलता हूँ लोगों को कि एसएल में ही अपनी एंट्री बनाइए, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो निफ्टी में आपको जो एंट्री बनानी है 500 के आसपास आता है। यहाँ पे एक सपोर्ट मैं आप लोग को ड्रॉ करके देता हूँ अभी, ये लेवल आप समझ लो ऐसा, ठीक है, ये लेवल के आसपास आता है, आपको दिखता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक बार रिलायंस और एचडीएफसी को चेक कर लेना, और उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड में कॉल साइड एंट्री कर सकते हैं। अगर ये लेवल को ब्रेक करके 15 मिनट यहाँ पर ट्रैवल करता है, इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव सिनेरियो की तरफ भी जा सकते हैं इन दी निफ्टी 50। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन की जब हम एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई साहब कि जो मेजर रेजिस्टेंस है 500 तो टूट गया आज, समझ लो 600 है, 700 है, ओके, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यार, जबकि नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो एज कम्पेरेटिवली कम दिख रहा है आप लोगों को। 22,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर 22,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मतलब जो डेटा जो पूरा आपको बता रहा है 50 to 80 पॉइंट के बीच में ही मार्केट रहने वाला है, ऐसा कुछ खास मूवमेंट देने वाला है नहीं। चेंज इन वही अगर अपन देखते हैं, पुट कॉल रेशियो देखते हैं, तो पुट कॉल में आपको दिख रहा होगा कि 1.1 हो गया है। बोले तो ये है हमारा बुलिश सिग्नल। यहाँ से निकले 22,600 से लोग 650 से निकले हैं। सपोर्ट जो है 400 पे, 450 पे एंड 300 पे, एंड 350 पे भी और 300 पे भी सपोर्ट जो है बढ़ा हुआ है। मतलब सपोर्ट बढ़ा है, पुट कॉल रेशियो सही है, HDFC रिलायंस दोनों बुलिश है, प्लस ऊपर से लोग निकले भी हैं, राइट। तो जब कॉल राइटर्स निकले भी हैं, इसका मतलब कॉल के प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं। जब ये सारी चीज़ें होती है, इसका मतलब आप कल बेरिश ट्रेड को अवॉइड करना, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बात करते हैं हम लोग इंडसइंड बैंक की, ठीक है। सो इंडसइंड बैंक में आज
तगड़ा फॉल देखने मिला भाई साहब, तगड़ा फॉल। बोले तो अगर इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट, 27% के आसपास इसमें क्रैक हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये क्यों क्रैक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ थी, जो इन लोग का फॉरेक्स का हेजिंग फंड था उसके चार्जेस इन लोगों ने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किए थे, या इनके ऑडिट में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो इतने दिनों बाद आज इन लोगों को पता चल रहा है कि इसके भी हम लोग को चार्जेस बियर करना पड़ सकता है। तो इनका जो भी एसेट्स है 1500 करोड़ या 2000 करोड़ का, उसमें इसका 2.5 से 3% इम्पैक्ट आएगा। बट बात वहाँ पे ये नहीं है, बात यह है कि इतना बड़ा जो भी क्रैक है वो इनकी नज़रों से अभी तक दूर कैसे था। सो एक इमोशनल कनेक्ट भी रहता है कि ये केयरलेसनेस दिखाता है पर्टिकुलर बैंक का, जिसके चलते स्टॉक मार्केट ने इसको अच्छा रिजल्ट भी दे दिया। सीधा कल ट्रैवल कर रहा था 900 रुपये पे और आज आ गया ये सीधा 650 रुपये में। तो कल जो इसका शॉर्ट किया होगा 250 पॉइंट, सीधा 250 पॉइंट जो है क्रैक कर गया, राइट। अगर इसमें मैं देखूं, मान लेते हैं 900 का पुट अगर मैं देखता हूँ, इंडसइंड बैंक 900 का पुट, वाह वाह वाह। तो ये चल रहा था 121 रुपये, सॉरी ये तो मॉर्निंग की बात है। ये चल रहा था कल तक 18 रुपये, और ये 18 रुपये सीधा कितना पहुंच गया, 245। सो दिस इज़ द ब्यूटी। अगर आपको ये न्यूज़ पहले से पता रहती तो आप भी शायद ये काम कर लेते। कल ही इसमें वॉल्यूम दिखा दिया था यार। ओके, दे प्रिपेयर 1 डे अर्लियर, फाइन, नो इशू। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं, फैक्टर इन जो हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी में देखने नहीं मिला, नहीं तो निफ्टी आज और ऊपर चले जाता, बहुत ऊपर चले जाता, राइट। So what do you have to do? You have to stay tuned in the channel and subscribe for more such analysis videos. Thank you so much.